हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय का श्रीगणेशाय करने वाले हैं जिसका नाम है लेंस। क्या समझे? जिसका नाम है लेंस। आइए हम लोग पहले ये जानें कि इस लेंस लेसन के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, उनको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि हम इस लेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कितने ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम लोग पिछली कक्षाओं में देखे थे, समझे थे, और क्या नया है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लेंस हमने पहले लिखा है। लेंस होता क्या है आपको बताया जाएगा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है। और ये लेंस जो होता है वो कुल मिला के आप देख सकते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है और उनसे तीन तीन बनाया गया है: उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है और अवतल भी कम नहीं है, साथ साथ है, दोनों भाई हैं। अगर उत्तल लेंस के 3 बच्चे हैं तो अवतल लेंस के भी 3 बच्चे हैं, उससे कम नहीं है। लेकिन मोदी जी और योगी जी का जो नियम है, जो जनसंख्या से रिलेटेड जो कानून पारित करने वाले थे, उनमें क्या था? 2, हम 2, हमारे 2। लेकिन यहाँ देख सकते हैं उत्तल लेंस के कितने बच्चे हैं? 3 हैं। अवतल भी उससे कम नहीं, वो भी उसके भी 3 बच्चे हैं। अर्थात उत्तल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होगा और अवतल लेंस भी मुख्यतः 3 प्रकार का होगा, जिनमें उत्तल लेंस में पहले नंबर पे उभयोत्तल लेंस कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको द्विउत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे एक समतल लेंस होता है, समतलोत्तल बोला जाता है, समतलोत्तल लेंस, यानी समतल और उत्तल। ये देख सकते हैं, ये समतल है और ये उत्तल है। और उसी तरह से तीसरे नंबर पे जो होता है उत्तल लेंस का जो प्रकार, वो क्या होता है? अवतलोत्तल होता है, यानी इसका एक पार्ट से अवतल होता है और दूसरा पार्ट उत्तल होता है। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस जो होता है, आपको बता दें, उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर देख सकते हैं पतला होता है, बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ठीक इसका अपोजिट है। लेकिन इसके 3 संतान है तो इसके भी 3 संतान है। ये पहले नंबर पे क्या? उभयाउत्तल, कुछ लोग कहते हैं द्विउ अवतल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है उत्तलावतल और तीसरे नंबर पे होता है समतलोत्तल। उभयोत्तल में क्या होता है कि इसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अवतल होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो उत्तलावतल होता है उनमें एक जो पृष्ठ होता है उत्तल होता है, दूसरा जो पृष्ठ होता है अवतल होता है। और तीसरे नंबर पे जो लिखे हैं समतलावतल जो लिखे हैं, वह लेंस क्या होता है? उसका एक पार्श्व देख सकते हैं समतल होता है और दूसरा जो पार्श्व होता है वो अवतल होता है। ठीक है, अब हम लोग इस लेंस के अंतर्गत लेंसों से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि लेंस जो लेसन है उनमें कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो बार बार आएंगे। तो पहले उनको जान लिया जाए कि कौन कौन से शब्द आएंगे, जिनमें आपको पहले नंबर पे आएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा मुख्य फोकस। चौथे नंबर पे आएगा, मुख्य फोकस को ही कहा जाता है द्वितीय फोकस। क्या होता है? द्वितीय फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष आएगा। द्वारक आएगा, लेंस का द्वारक तो लिखे हैं, मुख्य अक्ष हो गया। फिर आपका आएगा मुख्य फोकस तल आएगा, फोकस तल आएगा। छठे नंबर पे हो सकता है प्रथम फोकस आ जाए, हो सकता है इसमें फोकस दूरी भी आ सकता है, द्वितीय फोकस दूरी भी आ सकता है यहाँ।
और यहाँ आपका प्रथम फोकस के साथ साथ आप जान लीजिए और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, प्रथम फोकस दूरी, यही सब कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आएंगे। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये शब्द आएंगे, इनका डिफिनेशन भी हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 बताएंगे, बट आपको यहाँ सामान्य परिचय लेसन का हो रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति पढ़ेंगे। यानी लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति का मतलब, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो कभी लेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर लिए जाएंगे, तो कभी क्या होगा, लेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यही जो घटनाएं हैं लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति के नाम से जाना जाता है, जिनमें हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर आपको टेंशन हो कि कौन अभिसारी है कौन अपसारी होगा, देखिए अपसारी माने, देखिए अपसारी पसारी, यानी जो प्रकाश को फैला दे, जो प्रकाश को पसार दे, बिखेर दे, वो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगर अवतल प्रकाश को पसार रहा है, फैला रहा है, तो उत्तल क्या करेगा, प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिर इनमें हम लोग पढ़ेंगे, इनमें हम फिर पढ़ेंगे क्या, किरण आरेख खींचने के नियम, किरण आरेख खींचने के नियम पढ़ेंगे। किरण आरेख खींचने के नियम, यानी किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा, तो ऐसा ही नहीं खींच दिया जाएगा। उनका खींचने को नियमों का उपयोग किया जाता है। वह 3 नियम आपको बताया जाएगा, जिनमें प्रथम नियम का आपको चर्चा किया जाएगा। प्रथम नियम की बात होगी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है लेंस के, तो लेंस में से निकलने के बाद, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये जाती आती वाली जो खेल है, इस वीडियो में तो नहीं हम बता पाएंगे, अगले वीडियो में 1 बाय 1 जरूर बताएंगे। ठीक है, एकदम शानदार समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रथम नियम क्या होता है। द्वितीय नियम आपको बताया जाएगा कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है लेंस से, तो वह लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, यानी कि लेंस से अपवर्तित होकर के वो सीधे निकल जाती है। और तीसरी बात बताया जाएगा कि जब प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंबों का किरण आरेख कैसे खींचेंगे। उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की स्थितियों के लिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे, जिनमें आपको उत्तल लेंस के लिए 6 कंडीशन बताए जाएंगे और अवतल लेंस के लिए 2 कंडीशन बताए जाएंगे। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिनमें आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि लेंस की सूत्र क्या होती है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, इसका निगमन किया जाएगा। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता का अध्ययन करेंगे। ऐसे तमाम टॉपिक हैं। लेंसों की पहचान जानेंगे कि कैसे जानेंगे कि उत्तल है, कैसे जानेंगे कि अवतल है। इन सभी टॉपिकों का अध्ययन हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।